ओके सो आज कोई स्टोरी टाइम नहीं है। आज कोई ऐसे ज्ञान नहीं है आप लोगों के लिए। आज बस एक मदद की पुकार है। आज बस एक ये वीडियो है जो मतलब मेरे कुछ पर्सनल चीज़ों के बारे में है जो मेरे साथ अभी हो रही है मेरी फैमिली के साथ। एंड दिस इज़ लाइक वेरी सीरियस थिंग। एंड ये सिर्फ मेरे लिए सीरियस नहीं है, ये पूरे बिल्डिंग के लिए सीरियस चीज़ है। बिकॉज इट इज़ लाइक वेरी वेरी सीरियस, बिकॉज ये लाइफ के बारे में है। सो 11 महीने पहले मेरे घर का स्लैब गिर चुका था, ठीक है। एंड इस बिल्डिंग में जहाँ पे हम रह रहे हैं इसको करीबन 25 से 30 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, और अभी तक प्लास्टर दोबारा से नहीं कराया गया। एंड जो स्लैब गिरा था जिसकी वजह से मेरे डैड को बहुत चोट आई थी, उसकी वजह से हम लोगों ने इस बिल्डिंग में बहुत ऑब्जेक्शन उठाए, बहुत झगड़े किए, बहुत प्यार से बात करी, बहुत सारी चीज़ें करी। एंड महानगर पालिका को नोटिस दिया, ठीक है, और बिल्डिंग कम्युनिटी से भी हमने बात करी। बट 8 महीने तक हमको रगड़ाया गया। जब स्लैब गिरने के बाद हमारे घर का काम नहीं करा गया बिल्डिंग के द्वारा। 8 महीने के बाद उन्होंने काम करा है, वो भी सिर्फ सीमेंट लगा दिया, लिपा पोती कर दी। अब 8 महीने के बाद उन्होंने किया। अब भी, और तब मीटिंग उन्होंने ली थी कि हाँ हम करके दे देंगे, बट दोबारा अगर कुछ भी होगा तो हम उसका ज़िम्मेदार नहीं लेंगे करके। दैट्स वेयर देयर वर्ड्स, ठीक है। बिल्डिंग का कोई भी अकाउंट, बिल्डिंग की कोई भी जो ऑफिशियल जो अकाउंट है उसमें कितना लेन देन हो रहा है, कितना पैसे जा रहे हैं, कुछ भी चीज़ें हमें बताई नहीं जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को इग्नोर करा जाता है। बिल्डिंग में कम से कम 40 रूम तो होंगे, ठीक है, और उसमें जो भाड़े पे है वो भी है, ठीक है। एंड कुछ भी चीज़ें शेयर नहीं करी जाती थी। उस मीटिंग में इन्होंने बोला था कि हम करके देंगे, और आधा अधूरा करके दिया। सिर्फ सीमेंट लिपा पोती कर दी, कलर वाला कुछ भी नहीं, वाइट पुट्टी भी नहीं करी गई, ठीक है। और हमारे पास भी इतने पैसे नहीं थे कि हम कर सके। अभी भी मेरा जो घर है, जो हॉल है, अभी भी कलर नहीं हुआ है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, आप जाके देख लो। मेरे पास सारे सबूत हैं, सारे फ़ोटोज़ हैं, मेरे डैड को कितना लगा, क्या लगा करके। और एक चीज़ हमें पता चली कि कुछ ही दूरी पे एरिया छोड़कर अलग अलग एरिया में 2-3 बिल्डिंग में और स्लैब गिरे हुए थे। वहाँ पे एक अंकल रहते थे भाड़े पे, उनकी डेथ हो गई, ठीक है, बिकॉज़ वो भी 8th फ्लोर पे रहते थे। तो वहाँ के बिल्डिंग वालों ने तुरंत ही ऑडिट करवाया, प्लास्टर करवाने का पूरा जिम्मेदारी लिया, और उन्होंने सारा चीज़ किया। यहाँ पे ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है? क्यों अभी भी 8 महीने बाद इन्होंने हमारे घर का काम किया, उसके बाद भी वो वहाँ पे मीटिंग में बोला गया था हम प्लास्टर करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो टाँकी हटा देंगे, अभी भी कोई काम नहीं हुआ है। अभी भी कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है ऑडिट का। ऑडिट इज़ बेसिकली महानगर पालिका आपको मौका देती है तोड़ने से पहले, जो भी इलीगल बिल्डिंग्स होते हैं, महानगर पालिका आपको मौका देती है कि तोड़ने से पहले कि आप अपने बिल्डिंग का काम करा दीजिए। ऑडिट मीन्स प्लास्टर करा दीजिए, ठीक है, ताकि बिल्डिंग और ज़्यादा साल चल सके, ठीक है। अब देखो क्या चीज़ होती है। अब 11 महीने बाद, हमारा जो स्लैब गिरने के बाद 11 महीने बाद दोबारा से स्लैब गिरता है, वो भी ग्राउंड फ्लोर का। ग्राउंड फ्लोर की जो स्टेयर्स है ना, फर्स्ट फ्लोर का जो स्टेयर्स है और नीचे ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पे कल हम जब आ रहे थे ना, तब वहाँ पे स्लैब गिरा। वो स्लैब किसी के भी ऊपर गिर सकता था, बट जैसे ही हम वहाँ से गए तभी वो गिरा हमारे सामने, तभी वो स्लैब गिरता है, ठीक है। और अभी भी उसमें बहुत सारे क्रैक्स हैं, मतलब अभी भी जितना तोड़ा जाए ना उतना कम है। जितना भी हमें दिख रहा था कि जो गिर सकता है उतना हमने गिरा दिया, और उसका वीडियो मैं डालूंगी। अभी 11 महीने के बाद दूसरी बार ये इस बिल्डिंग में स्लैब गिरा है, तो अभी आप देखिए कि कितना वीक हो चुका है बिल्डिंग, और कितना इसमें सीरियसनेस लेने की बात है। अभी भी ना सेक्रेटरी कुछ बोल रहा है, ना बिल्डिंग कमेटी कुछ बोल रही है, ना लोग कुछ बोल रहे हैं। हम इसी अकेले लड़े जा रहे हैं इस लोगों के खिलाफ, और लोग भाड़े पे देख के भाग रहे हैं यहाँ से। घर बिकवाने के पीछे लगे हुए हैं कि घर बेच देंगे, हम घर बेच देंगे। अरे भाई, तुम्हें सिंपल सा तुम्हारा काम है, अगर स्लैब गिर चुका है तुम्हें ऑडिट करवाना चाहिए। ऑडिट के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। ये है ग्राउंड फ्लोर, सी ये देखो, यहाँ से भी देख लीजिए। नसीब हमारे सर के ऊपर नहीं गिरा ये, बट अगर ये गिर जाता ना सर के, तो अभी भी इसका देखो यहाँ से क्रैक निकला हुआ है। तो ये अभी किसी के भी सर के ऊपर गिर सकता है। अभी इसको भी थोड़ा सा सीमेंट पट्टी लगा के ये लोग छुपा देंगे। हमारे बिल्डिंग का स्लैब गिरा हुआ, हमारे घर का स्लैब गिरा हुआ था 10 महीने पहले, और अभी ये फिर दोबारा से गिरा हुआ है। और बिल्डिंग का एक भी कमेटी मेंबर ऑडिट करने को रेडी नहीं है। आई नीड हेल्प गाइज। अगर ये बिल्डिंग गिरेगी ना तो पूरी साथ में गिरेगी। लोगों के पास पता नहीं दिमाग ही नहीं है भाई, अपने जान की। कोई सारे सोए पड़े हैं इस बिल्डिंग के लोग, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। कोई भी हमारा साइड लेने का ट्राई नहीं कर रहा है भाई। इतना किसी के ऊपर स्लैब गिरा है, खून मुँह निकल चुका है, इतना भी सेंसिटिविटी नहीं है तुम्हारे अंदर। मुझे समझ में नहीं आ रहा लोग इतना मंद जैसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। उन्हें इतनी अक्ल क्यों नहीं आ रही है कि भाई कल को अगर ये बिल्डिंग गिर जाएगा तो सब एक साथ गिरने वाले हैं।
मुझे नहीं पता गाइस कि अभी इस चीज़ में हमने हर तरीके से हमने कोशिश करी कि हम हर किसी की हेल्प ले लें, नगर पालिका की हेल्प लेंगे। उनका बस काम है भाई नोटिस लगा के जाना। नोटिस के लिए भी इन्होंने नहीं बोला था, हमने जाके वहाँ पे बोला कि भाई आप नोटिस लगा दीजिए कि भाई एटलीस्ट प्लास्टर तो कराए, बिकॉज दिख रहा है कि बिल्डिंग वीक हो चुकी है। और जब हमारे घर का स्लैब गिरा तो हमने बोला कि वीक है करके, तो ये जो बिल्डिंग वाले सब मिलके क्या बोल रहे हैं पता है कि नहीं नहीं वो उस वजह से नहीं गिरा है, तुम्हारा ही कुछ गलती रहेगा, तुम्हारे घर का रहेगा करके। तो अब जब नीचे का ग्राउंड फ्लोर का गिरा है तो वो क्या हमारे घर का हमने गिराया है? लोग भी ये लोग का साइड ले रहे हैं बिकॉज किसी को बुरा नहीं होना है, बट इनको मरना प्रेफर है इस बिल्डिंग के नीचे आके दब के। मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो इस चीज़ का सोल्यूशन होना चाहिए बिकॉज हम यहाँ पे ऐसे नहीं रह सकते। दिस इज़ लाइक वेरी वेरी सीरियस। अब 11 महीने बाद दोबारा से स्लैब गिरा है सेम बिल्डिंग में, वो भी जहाँ पे स्टेयर्स है वहाँ पे गिरा है, तो इसमें तुरंत ही एक्शन होना चाहिए। और यहाँ पे हमको किसी भी चीज़ का मदद नहीं है। नगर पालिका ने तो अपना काम कर लिया, ठीक है, कि उन्होंने नोटिस वगैरह लगा दिया और वो ऑप्शन दे रहे हैं भाई तुम ऑडिट कर लो, हम तोड़ेंगे नहीं, अगर ज़्यादा कुछ होता है तो उसका जिम्मेदारी हमारा नहीं, ये सब उन्होंने बोल दिया है। वो ऑप्शन भी दे रहे हैं कि हम तोड़ेंगे नहीं, बट तुम इस चीज़ को ये करो कि तुम ऑडिट कराओ, बिकॉज ऐसे ही रहना खतरे से खाली नहीं है। तो इनको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही, इतना सा थोड़ा सा पैसा निकालने को भी इनको जान के ऊपर आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पैसा जाता कहाँ पे है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। कभी भी अकाउंट्स के डिटेल्स शेयर नहीं करे जाते कि कितना पैसा है, क्या पैसा है। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इन लोग का, बहुत इन लोग का झोल है इस कमिटी में एंड कोई भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम ही अकेले लड़ रहे हैं इस चीज़ के लिए। कुछ लोग तो ऑलरेडी भाड़े पे देकर जा चुके हैं, कुछ लोग बेचने के पीछे लगे हुए हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ हो रहा है। आई नीड गाइज हेल्प, कुछ भी करो भाई, किसी के पास तो ये वीडियो चला जाए और वो हमारी हेल्प करने को आ जाए, बिकॉज कोई तो प्रेशर करो इन्हें कि ऑडिट करने के लिए, बिकॉज ऐसे ही यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है। और किसी को भी हेल्प, मतलब किसी को भी अक्ल क्यों नहीं आ रही है? कल फिर से स्लैब गिरा, लोग कितना लाइटली ले रहे हैं, मतलब अभी भी कुछ एक्शन नहीं है। ना सेक्रेटरी कुछ बोलता है, ना कमेटी कुछ बोलती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इनको करना क्या है एग्जैक्टली। मतलब तुमको इतनी भी बुद्धि नहीं है। जहाँ पे स्लैब गिरा था हमारा एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में, उस बिल्डिंग वालों ने तुरंत ही दूसरे दिन ऑडिट करने को लिया, बिकॉज वहाँ पे किसी की डेथ हो गई थी और भी बहुत जगह पे स्लैब गिरा है, तो वहाँ पे तुरंत ही पूरा खाली करा दिया गया। और वहाँ पे तो पूरा छत दिख रही थी। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन यहाँ। तो भाई मतलब मुझे यहाँ से दूर जाना प्रेफर है। उस जहाँ पे भी ये हमें रूम दे दे, छोटे से रूम में जाके रहने को, जो भी नगर पालिका रूम देती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है, ऐसा जब केस आता है तो मुझे वहाँ पे भी जाके रहने को रेडी है, बट यहाँ पे धोखे में रहना मुझे मंजूर नहीं है, ठीक है। और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम भाड़े पर जाके रहे। देख भी रहे हम भाड़े पर, बट हमारे घर का ही काम नहीं हुआ, हम इसको कैसे टूटा फूटा घर को भाड़े पे डाल के जाओ। और अभी तो कोई भी नहीं लेगा भाई, भाड़े पे भी नहीं लेगा कोई। तो दिस इज़ लाइक गोइंग वेरी सीरियस नाउ। और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अभी ये लोग क्या करेंगे। जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर का जो स्लैब गिरा है उसको भी थोड़ा बहुत लिपा पुती करके उसको छुपा देंगे और वैसे ही जिएंगे। मुझे ऐसे नहीं जीना गाइस, इसका मुझे सोल्यूशन चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए आप लोगों से। कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ये वीडियो वायरल हो जाए और ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे कि भाई कोई तो हमारी हेल्प करने को आए, या तो कोई तो बड़े ऑफिसर आके इन्हें प्रेशराइज़ करे कि भाई तुम्हारी बिल्डिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम ही जिम्मेदार हो इसको ठीक करने के पीछे, तुम्हें ऑडिट करनी पड़ेगी। ऑडिट करने के लिए, प्लास्टर दोबारा से करने के लिए इन्हें फोर्स करा जाए, बिकॉज तभी कुछ सोल्यूशन निकलेगा। ये सिर्फ मीटिंग में आते हैं, क्या खिखी झगड़ा करते हैं, और जो अपोज करता है उनके खिलाफ झगड़ा करके उनके ही खिलाफ कुछ चीज़ें बोल के चले जाते हैं, और दूसरे दिन कुछ भी काम नहीं, जो चीज़ बोला है वो चीज़ कुछ करते ही नहीं है। तो इन लोग का जो गंदा वाला पॉलिटिक्स चल रहा है ना, ये बहुत घटिया चीज़ चल रही है यहाँ पे प्लीज़ गौर करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता, मैं तो हार चुकी हूँ। मैंने पुलिस स्टेशन पे भी हम लोग गए थे कि एफआईआर लिखवाने के, वहाँ पे हमारा एफआईआर नहीं लिखा, बट एक स्टैम्प हमें दिया गया है पुलिस स्टेशन से, ताकि कुछ तो मिले, कुछ तो सबूत के, हाँ हम वहाँ पे भी गए थे करके, तो कुछ सबूत के तौर पे हमें स्टैम्प दिया गया। हम बिल्डिंग वालों के लिए सोच रहे हैं और ये गधे पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। गाइज आई नीड, दिस इज़ लाइक रिक्वेस्ट, this is very very serious and I need help from each one of you that मैं यहाँ पे ऐसे नहीं रह सकती हूँ। भले ही मैं उस इधर भी छोटे से घर पे जाकर रह लूँगी जहाँ पे भी नगर पालिका देगी हमें घर, बट मैं यहाँ पे रह के अपने जान को जोखिम में नहीं डाल सकती, या फिर किसी की भी जान को जोखिम में नहीं डाल सकती। मुझे सोल्यूशन चाहिए, या तो दूसरे घर में हमें वहाँ पे रहने के लिए हमें कुछ तो इंतज़ाम कर दीजिए, नहीं तो फिर इस बिल्डिंग वालों को प्रेशराइज़ कीजिए कि भाई जल्द से जल्द ऑडिट करवाए, जो कि सही डिसीजन होगा। मैं तो चाहती हूँ कि भाई ऑडिट हो जाए जल्द से जल्द, बिकॉज अगर ये चीज़ नहीं होगी ना तो फिर बाद में फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, बिकॉज प्रेशर पूरा नीचे तक पहुँच चुका है। 11 महीने पहले तो 5th फ्लोर का हाल था, हमारा घर 5th फ्लोर पे है, वहाँ पे स्लैब गिरा था, अभी डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर पे गिरा है। तो कैन यू इमेजिन
मैं चाहती हूँ कि वीडियो हर कोई देखे और ऐसे किसी मेन ऑफिसर के पास पहुँचे जो हमारी कुछ तो हेल्प कर सके भाई, कुछ तो प्रेशराइज़ कीजिए इनको कि ताकि ये ऑडिट करने को रेडी हो जाए। यहाँ तो कहीं तो घर दिलवा दीजिए, यहाँ हमें नहीं सबको खाली करना चाहिए भाई। अब बिल्डिंग की बात आ चुकी, बिकॉज ऐसे नहीं रह सकते हम। दिस इज़ वेरी सीरियस। और इस यहाँ पे रहेंगे ना तो फिर इन्हीं तरह सी बात समझ नहीं आ रही है यार। अगर आपको दूसरी जगह जाके नहीं रहना तो ऑडिट करा दीजिए, इतने भी पैसे नहीं है, बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं बिल्डिंग के अकाउंट में, जितना मुझे पता है, क्योंकि ये सारा पैसा अपने ही जेब में डालते हैं। मुझे ऐसे लगता है सारी चेकिंग होनी चाहिए। अगर ये वीडियो वायरल गया ना तो सारी चेकिंग होनी चाहिए कि कितना पैसा कहाँ कहाँ पे जा रहा है। सारा पोल खुलेगा फिर कि कौन कितना पैसा खा रहा है, क्या खा रहा है। ऑडिट करने को कितना पैसा लगता है यार, तो बिल्डिंग का ऑडिट नहीं कर सकते। वेरी सीरियस गाइस, प्लीज़। मुझे समझ नहीं आ रहा अभी मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ। मैं वीडियो डाल दूँगी, जो ग्राउंड फ्लोर का स्लैब गिरा हुआ है स्टेयर्स का, मैं वीडियो डाल दूँगी और मैं मेरे घर का हालत भी डाल दूँगी। प्लीज़ मुझे हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, बिकॉज लोग तो ऐसे ही मतलब मंद जैसे पड़े हुए हैं कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जितने भी लोग रह रहे हैं स्लैब पे स्लैब गिरे जा रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब कल को उनको भी कुछ, उनको कोई फ़र्क नहीं गिरेगा, उनको दूसरों का भी कोई फ़िक्र नहीं है। दिस इज़ वर्स्ट गोइंग ऑन। अगर ये वीडियो वायरल गई ना या फिर किसी की तो हाथ लग गई तो इससे हमारा ही नहीं सबका ही भला होगा। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इनको ऑडिट नहीं करना, इतने पैसे नहीं है इनके पास। बिल्डिंग कमेटी में हमेशा पैसे होते हैं यार, सबने मेंटेनेंस क्यों देते हैं हम तो। प्लीज़ गाइज, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट आई नीड हेल्प एंड दिस इज़ गेटिंग वर्स्ट। दैट्स इट।